ये भी हम आज जानेंगे। क्या है ये पेंडुलम डाउजिंग एंड हीलिंग, ये भी हम जानेंगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, ये भी हम सीखने वाले हैं। अगर आपके पास में पेंडुलम नहीं है तो वो आप घर में ही कैसे बना सकते हो, ये भी हम सीखने वाले हैं। अल्फा मेडिटेशन क्या है, ये भी हम करने वाले हैं। साथ में ही हाउ टू कनेक्ट पेंडुलम डाउजर विथ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्सल एनर्जी, ये भी हम जानने वाले हैं। राइट, और हाउ टू हील योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन पेंडुलम डाउजर, ये भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो पेंडुलम डाउजिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो इजिप्ट, चाइना, इंडिया और इवन ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका बेसिकली जो ट्रेडिशनल यूज होता था, इट वाज प्राइमरली यूज्ड टू लोकेट अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स एंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होने लगा। मिडिल यूरोप में जो मोंक इसका इस्तेमाल करते थे वो इसको एज अ डिवाइन गिफ्ट कहते थे, क्योंकि वो अपने उनके जो सवाल थे उसके जवाब देने में कहीं ना कहीं ये जो डाउजिंग है वो उनको हेल्प करती थी। मॉडर्न इवोल्यूशन जो इसमें हुआ है, आजकल बहुत अलग अलग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग एनर्जी फील्ड में, चक्रा बैलेंसिंग में, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, अलग अलग मिस्टीरियस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हीलिंग में। तो दोस्तों डाउजिंग का अर्थ है खोजना। डाउजिंग का अर्थ क्या है, खोजना, ढूंढना, किसी भी चीज को ढूंढना। और हीलिंग का अर्थ है उपचार करना। अरे तो हम पेंडुलम से डाउजिंग भी करेंगे और हीलिंग भी करेंगे। अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त करेंगे और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हीलिंग का, राइट, वो हम करने वाले हैं। बट ज्यादातर बहुत सारे लोग जो पेंडुलम का यूज करते हैं ज्यादातर वो यस और नो में ही यूज करते हैं, उतना ही पता है। बट ये उससे भी बहुत वास्ट साइंस है। ये आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। कैसे कैसे ताकत रखता है सर इतना छोटा सा पेंडुलम हमारे जीवन को बदलने की? सिर्फ आपके जीवन को बदलने की नहीं, बल्कि आपके संपर्क में जो भी आएगा उसका भी जीवन ये पेंडुलम बदल सकता है। ये छोटा सा पेंडुलम, राइट, दिखने में ये छोटा है परंतु बहुत इसके यूज है। तो ये जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी, एक एक पत्ता खुलता चला जाएगा। इसके आपने प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको समझ में आए कि ये एनर्जी काम कैसे करती है और अभी तक हमें क्यों नहीं मिला, अब तक हम कहाँ थे, राइट। जैसे कॉपर रॉड डाउजिंग, दो कॉपर के रॉड होते हैं उससे डाउजिंग की जाती है, राइट। उससे सवाल जवाब प्राप्त कर लेते हैं। वुडन एनर्जी डाउजिंग, वुडन का डाउजर होता है उससे डाउजिंग होती है। पेंडुलम डाउजिंग, ये हमारा छोटा सा पेंडुलम है, छोटा सा, बस इसके ऊपर सारा कुछ हमारा बेस है, यही सब कुछ है ये पेंडुलम। अगर दोस्तों मैं इसको एक साल भी सिखाऊं तो भी कम पड़ जाएगा, डेली एक लेक्चर भी ले लूं मैं इसके ऊपर तो भी कम पड़ जाएगा, इतना ये वास्ट सब्जेक्ट है, राइट। इतना ये ब्यूटीफुल टॉपिक है ये पेंडुलम डाउजिंग हीलिंग। तो जिन्होंने हमारा कभी इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड किया होगा तो ये सारी चीजें उसमें हमने कवर की थी। बट बहुत सारे लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं या अटेंड नहीं करते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन होते हैं, इट्स ओके, राइट। तो इसलिए हम स्टार्टिंग से लेते हैं सब कुछ ताकि ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास में रहे, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह
नहीं होती है। वायर रॉड डाउजिंग, वायर रॉड शेप की लकड़ी होती है, उससे डाउजिंग की जाती है। कोकोनट डाउजिंग, नारियल से भी डाउजिंग होती है। जैसे जैसे गांव में होता है कि जहाँ पे पानी खोजना है तो वो आदमी आता है और फिर नारियल पे जो है हाथों में पकड़कर चलने लगता है, और जहाँ पे नारियल खड़ा हो जाता है वो बोलता है कि वहां पे पानी लगेगा। राइट। इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, बट होता क्या है बहुत बार कि नारियल के अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, नारियल का वेट एंड मास, साथ में ही जो आदमी नारियल लेके चलता है उसके अंदर टाइनी इन्वोल्यूटिव मसल्स मूवमेंट्स होती है, जिसको हम इडियोमोटर इफेक्ट बोलते हैं, उसके इंट्यूशन के आधार पर, और फिर वो नारियल मूवमेंट करने लगता है। तो इसके पीछे कोई मैजिक वगैरह नहीं है, ये टोटली लॉजिक है। अगर आप प्रैक्टिस करें 2-4 दिन तो ये आपको भी आ जाएगा, हर किसी को आ जाएगा ये। राइट, हर किसी को ये आ जाएगा। इसके बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डाउजिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। राइट, वो भी यूज किए जाते हैं। और इवन दो डिजिटल ऑरा स्कैनर भी आए हैं, वो भी यूज किए जाते हैं, वो तो परसेंटेज में बताते हैं आपको। राइट, तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है पेंडुलम डाउजिंग मेथड में यूज किए जाते हैं। सो व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग एंड व्हाट इज पेंडुलम हीलिंग? अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सटल एनर्जी मूवमेंट्स फ्रॉम अ पेंडुलम डाउजर, उसको बोलते हैं पेंडुलम डाउजिंग। मतलब कि हम कुछ इंफॉर्मेशन इससे इकट्ठा करते हैं, जैसे अपने सवालों के जवाब पूछना, राइट, चार्ट्स अलग अलग निकालना, उसके आधार पर हमें जवाब प्राप्त होना, तो वो इस पेंडुलम के माध्यम से होता है, तो उसको कहते हैं पेंडुलम डाउजिंग। परंतु जब पेंडुलम से ऑरा की हीलिंग की जाती है, चक्रा की हीलिंग की जाती है, फिजिकल बॉडी की हीलिंग की जाती है, मेंटल बॉडी की हीलिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं पेंडुलम हीलिंग। तो दोनों ही अलग अलग है। राइट, पेंडुलम डाउजिंग मतलब खोजना, हीलिंग मतलब हीलिंग करना, उपचार करना, एक प्रकार से अलग अलग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। ठीक है, क्या हुआ ना ऑफ ये करना लगे हमरा अभी क्लास चले थे डेडिकेटेड है पे हां देखो तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि अगर कोई आपको पूछे कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसे पेंडुलम से घुमाने से भी भला कुछ होता है, तो आज का दिन अच्छे से याद रखना है, ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर सको अच्छे से कि क्या है पेंडुलम डाउजिंग, क्या है पेंडुलम हीलिंग, और वो भी साइंटिफिक वे से आप उनको एक्सप्लेन कर सको। राइट, नहीं तो आपको ही नहीं पता, उन्होंने सवाल पूछ लिया ये क्या कर रहे हो आप, तो आपको ही नहीं पता, तो वो हीलिंग कैसे लेगा आपसे? तो वो बोलेगा कि अरे ये जो खुद कर रहे हैं उनको ही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो समझ में हमें ये समझना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। द इडियोमोटर इफेक्ट इंट्रोड्यूस इन 1852 बाय डॉक्टर विलियम कारपेंटर। ये कहते हैं कि टाइनी अनकॉन्शियस मसल्स मूवमेंट्स कॉज्ड बाय थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेंशन, इसके आधार पर पेंडुलम मूवमेंट करने लगता है, सिग्नल देने लगता है। जो बहुत माइक्रो मूवमेंट्स होती है, सटल मूवमेंट्स होती है, वो दिखती नहीं है आंखों से, तो उसके आधार पर पेंडुलम काम करने लगता है। उसको इन्होंने नाम दिया इडियोमोटर इफेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन,
Pendulum acts as a bridge between the conscious and subconscious. So the subconscious stores massive information and pendulum taps into it, helps access intuition without logic interference. पेंडुलम जो है ये हमारे जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों के बीच का ब्रिज है, एक प्रकार से ब्रिज बनता है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या? हमारा अंतर्मन, जो कि मोर देन 95% है, जो आपके पूरे जीवन को क्या करता है? चलाता है। पूरे जीवन को क्या करता है? आपके चलाता है। ओह रियली? यस। और जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल 5% है। परंतु हम फोकस कहाँ पे रखते हैं पता है? हम सारा जीवन किसको दे देते हैं? कॉन्शियस माइंड को, जो बाह्य मन है, जो केवल 5% है या उससे भी कम। और इसीलिए हम अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही कम जगह पे है। हमारा फोकस ही जहाँ पे जरूरी है वहां पे हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि इसके बारे में कभी न हमारे स्कूलों में सिखाया है, न हमारे पेरेंट्स को पता है, नथिंग। तो इसकी वजह से केवल दुनिया में सिर्फ 5% लोग सफल है, या लेस देन दैट। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंतर मन के ऊपर काम किया है, चाहे कॉन्शियसली या चाहे अनकॉन्शियसली। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो सब कुछ चलाता है, और यहीं पे मैनिफेस्टेशन होता है, क्रिएशन होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। राइट? इसी में प्रोग्रामिंग हुई है आपकी। आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो भी इसकी प्रोग्रामिंग वैसे हुई है, अगर आपको कम पैसा चाहिए तो भी उसकी प्रोग्रामिंग वैसे हुई है। आपके जीवन में अबंडेंस है तो उसकी प्रोग्रामिंग अबंडेंस की तरह हुई है। अगर आपके जीवन में दुख है, गरीबी है, तो उसकी प्रोग्रामिंग उस तरह से हुई है। इसकी वजह से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे हाथ में क्या आ गया कि ये पेंडुलम आ गया, तो ये सीधा अंतर्मन तक पहुंचता है। पता है आप, हमारे अंतर्मन के दरवाजे दो समय में ज्यादातर खुलते हैं। एक तो रात को सोने से ठीक 2-3 मिनट पहले है, और फिर उठने के 5-7-10 मिनट तक वो जागरूक रहता है अंतर्मन। इसीलिए लोग कहते हैं कि सोने से पहले अच्छा सोचो, भगवान का नाम लो, सबको क्षमा कर दो और अच्छे से सो जाओ, और उठने के बाद में प्रेयर करो, राइट, या मेडिटेशन करो या प्राणायाम करो, ताकि वो अंतर्मन में चला जाए और पूरा दिन भर वो कैसेट रिपीट होती चली जाए, पूरा दिन अच्छा जाए आपका। ये इसके पीछे का विज्ञान है। ठीक है, ये 2 समय में हमारा अंतर्मन ओपन होता है। बट अभी आपके पास में ऐसी की आ जाएगी जिसके आधार पर उस 95% पार्ट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। राइट? तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग सेशंस लेते हैं लोग अंतर्मन में पहुंचने के लिए। हिप्नोथेरेपी का सेशन, हीलिंग का सेशन, एक्सेस बार का सेशन लिया जाता है। राइट? डीप मेडिटेशन में लेके जाते हैं आपको, अलग अलग बाइनोरल बिट्स आपको सुनाई देते हैं वो। अब इसके आधार पर फिर उनका काम ही क्या है कि आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचना। और उनकी फीस भी बड़ी काफी होती है, एक एक सेशन के 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, राइट, 30,000। अगर ज्यादा फेमस आदमी है तो 50,000 से 1 लाख भी ले सकता है। परंतु ये पेंडुलम बड़ा इजी है, आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है, और ना ही दूसरों को पे करने की जरूरत है। बस आपके पास में ये आ गया तो आप यूज कर सकते हो इसका बहुत ही इजी, अपनी भलाई के लिए भी और दूसरों की भलाई के लिए भी, बहुत आसानी से। तो दोस्तों इन बिटवीन द सेशन आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, परंतु बहुत सारी बातें मैं ऐसे भी शेयर करता हूँ कि जो नोट्स में नहीं है, वो मेरे अनुभव से निकलती है।
राइट। तो वो आपको लगे तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नोटबुक और पेन हमेशा पास में रखें, एक पानी की बोतल भी पास में रखें। एनर्जी फील्ड्स एंड बायोफील्ड interaction. Human body emits electromagnetic frequencies. Pendulum can detect imbalances or shift in these energy fields. Similar principle as used in Reiki, acupuncture and energy healing. हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट करती रहती है। पेंडुलम उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। देखिए क्या है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी अपने अपने आप में क्या है, एक ऊर्जा शरीर है। ऊर्जा शरीर कैसे हुआ सर? ये तो ऊर्जा को तो हम देख नहीं सकते या सिर्फ महसूस किया जा सकता है, राइट। तो शरीर को तो हम देख रहे हैं, उसको वो तो स्थूल है, बट ये जो स्थूल बना है वो भी एनर्जी से बना है। कैसे? तो देखिए आपका शरीर बना है ऑर्गन से, राइट। जो शरीर में ऑर्गेनाइज है उसको ऑर्गन कहते हैं हम। ये ऑर्गन जो बने हैं वो किससे बने हैं? लाखों करोड़ टिश्यू जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। अच्छा, तो टिश्यू से बना है? नहीं, टिश्यू किससे बने हैं? लाखों करोड़ों सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो टिश्यू फॉर्मेशन होता है, तो सेल से बना है। लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सेल्स फॉर्मेशन होता है। ओ, मॉलिक्यूल से बना है हमारा शरीर? नहीं, लाखों करोड़ एटम जब इकट्ठा हो जाते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, मतलब एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसको बैलेंस करना पड़ता है ना सृष्टि को, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, तरंग है, ठीक है। तो मतलब हमारा बेस मटेरियल क्या है? एनर्जी है, वाइब्रेशन है, तरंग। तो मतलब क्या कि इस मोबाइल का जो बेस मटेरियल है वो भी क्या है? एटम है, राइट। सिर्फ कॉन्शियसनेस का फर्क है, हम सभी का बेस मटेरियल एक ही है, वो है एनर्जी। और फिर न्यूटन का लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित किया जा सकता है। और पेंडुलम में हम यही सीखते हैं। तो सर ये कैसे रूपांतरण कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, आपके घर में पंखा है, लाइट है, बिजली है, बराबर है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कहाँ से आ रही है? कहीं पे डैम पे टरबाइन लगा के रखे हैं, वो घूम रहे हैं, और फिर वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, राइट, वो तारों के जरिए हमारे घर में आ गई है। और फिर वो वही इलेक्ट्रिसिटी जब पंखे में चली जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरित होती है, हमें हवा देती है। एसी में चली जाती है तो और ठंडी हवा आती है, लाइट में चली जाती है तो लाइट आती है। यस और नो? तो हुआ ना एनर्जी का रूपांतरण, राइट। पानी की मदद से टरबाइन घूम रहे थे, और टरबाइन जो डायनेमो उसके अंदर घुमा, उससे इलेक्ट्रिसिटी निर्माण हुई, और फिर अलग अलग रूप से हम उसको यूज कर रहे हैं। सो पेंडुलम के मदद से हम भी यही करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव फाइनेंसेस को अच्छे फाइनेंस में रूपांतरित कर देते हैं, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को हैप्पी रिलेशनशिप में रूपांतरित कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें पेंडुलम की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। बट हमेशा ये ध्यान में रखना कि पेंडुलम के इफेक्ट बहुत ही इमीडिएट है, बहुत ही इंस्टेंट आते हैं, ठीक है। बट किसी भी डॉक्टर को चैलेंज नहीं करना है, हमेशा ध्यान में रखिए, ये लिख के भी रखिए। अगर किसी के मेडिकेशन चल रहे हैं, राइट, तो अगर वो परमिशन देते हैं तभी आपने हीलिंग करना है, मेडिकेशन को आपने बंद नहीं करना है। उनको जैसे जैसे आराम पड़ेगा वो तो फिर डॉक्टर से चर्चा करेंगे, फिर वो उनका डिसीजन है डॉक्टर का कि इनके मेडिसिन चालू रखने हैं या नहीं रखने हैं। आपने उसमें इंटरफियर नहीं करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके डॉक्टर्स की या अपने क्लाइंट्स के डॉक्टर्स की ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करता, हमेशा ध्यान में रखिए। ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग मॉडलिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग हीलिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे ये बहुत ही
प्यारी हीलिंग मॉडलिटी है, राइट, बहुत ही प्यारी। Focus intention is equal to observable movement. The clearer the intention, the more accurate the pendulum movements. Science of resonance and energy alignment. आपका इंटेंशन जितना अच्छे से फोकस होगा उतने ही अच्छे से पेंडुलम जो है अपना काम करने लगेगा। तो अगर जिनके पास में पेंडुलम नहीं है वो पेंडुलम बना लीजिएगा। बाद में अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से एक मेटल का पेंडुलम जो है वो ले लीजिएगा। मेटल का क्यों सर, क्रिस्टल का क्यों नहीं? क्रिस्टल का भी आप ले सकते हो, राइट। बट क्रिस्टल का क्या होता है, वो जैसे ही गिरता है ना वो टूट जाता है, बट मेटल का टूटता नहीं है। कभी भी आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो। फैंसी पेंडुलम लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाला लेना है जिसको एक टॉप पॉइंट हो, टॉप नॉच हो, ठीक है, पिन पॉइंट हो। अगर अभी आपके पास में पेंडुलम नहीं है तो एक अंगूठी ले लीजिएगा और एक 6 से 9 इंच का धागा ले लीजिएगा और फिर उसको बांध दीजिएगा। अगर वो भी नहीं है आपके पास में, एक नट बोल्ट ले लीजिएगा, उसको धागा बांध दीजिएगा, ये भी चलेगा। ठीक है, बन गया आपका पेंडुलम डाउजर। पेंडुलम आपके पास में अभी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो बना लीजिए। अंगूठी को धागा बांध दीजिएगा, सिंगल थ्रेड बांधना है या फिर नट बोल्ट को बांध दीजिएगा, कोई भी चलेगा। बट पेंडुलम अभी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। इसको हम अभी अट्यून करेंगे। ये मेरा बन गया अंगूठी का पेंडुलम। ठीक है, कितना सिंपल है, 30 सेकंड्स में बन जाता है। बाद में आप प्रोफेशनल पेंडुलम ले लेना है, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने अभी पेंडुलम आपका बना लिया होगा। तो अभी हम अट्यून करते हैं अच्छे से। अल्फा मेडिटेशन करेंगे और फिर अट्यून करेंगे और फिर अपने आप की हीलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अच्छे से बैठ जाए, कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। नाउ पेंडुलम को अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिएगा इस तरह से, और उसके नीचे लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथों को गोदी में रखिएगा। अगर आपके पास में एक पेंडुलम है, 2 है, 3 है तो ले सकते हैं आप कैसे भी बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं या जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। पेंडुलम को अपने राइट हैंड पे रखिएगा और उसके नीचे लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथ गोदी में रखिए। ठीक है, ले लूं? गोदी में ही होना चाहिए आपका पेंडुलम, ले लो। हाथों के ऊपर। क्लोज यूर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। एक लंबी और गहरी सांस अंदर
मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। नाउ आपका मन शांत है, शरीर आपका रिलैक्स है। अब सारा ध्यान सांसों पर। जो सांस आ रही है और जा रही है, इसको मन की आंखों से देखा जा रहा है। सारा ध्यान सांसों पर। मन शांत है, शरीर हमारा रिलैक्स है। नाउ दोस्तों, मेरे पीछे पीछे बोलना है मन में ही, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, ताकि इस पेंडुलम के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ सकूं, इस यूनिवर्स के साथ जुड़ सकूं, और इसी पेंडुलम के माध्यम से मैं अपना और दूसरों का कल्याण कर सकूं। हे यूनिवर्स, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है उसको आशीर्वाद दीजिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। हे मेरे अंतर्मन, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि मैं सकारात्मक रूप से अपना भला कर सकूं और दूसरों का भी भला कर सकूं। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं या करती हूं कि मैं इस पेंडुलम डाउजिंग हीलिंग विद्या का उपयोग सकारात्मक रूप से ही करूंगा, सर्वोच्च हित के लिए ही करूंगा या करूंगी।
मेरे मन में अगर इस विद्या के प्रति कोई नकारात्मक विचार आए तो ये विद्या काम नहीं करेगी। इस विद्या के दुरुपयोग के प्रति अगर मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो ये विद्या काम नहीं करेगी। सर्वोच्च हित के लिए इस विद्या का प्रयोग हो, ये मैं आपको वचन देता हूँ या देती हूँ। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, हे विश्व शक्ति, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो देखना है यूनिवर्स का आशीर्वाद सुनहरे प्रकाश में हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसे सूरज की धूप होती है, रोशनी होती है, वैसा ये प्रकाश है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे सिर के ऊपर पड़ रहा है, सिर से नीचे उतरते हुए हमारे कंधों में, हमारे हाथों की हथेलियों में और पेंडुलम में भी ये आ गया है। इसे महसूस करना है। अब जिनको प्रकाश नहीं दिखता, सुनहरा प्रकाश नहीं दिखता, दूसरा रंग दिखता है, चलेगा। अगर जिनको सिर्फ कोई भी प्रकाश नहीं दिखता, सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस रहती है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। बस उन्होंने महसूस करना है कि यूनिवर्स हमसे कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। नाउ ये डिवाइन लाइट आपके गले से नीचे उतर कर चेस्ट में, स्टमक एरिया में, नेक से नीचे उतरकर अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक में और नीचे के अंगों से गुजरते हुए पैरों तक आ गई है। इसे महसूस करना है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। यूनिवर्स ने हमारे साथ और पेंडुलम के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। इसे महसूस करना है, फील करना है। इसे महसूस कीजिए कि हम यूनिवर्स के साथ में जुड़ गए हैं। नाउ अब बस शांत बैठना है और सारा ध्यान अपने पेंडुलम के ऊपर रखना है। पेंडुलम के स्पर्श को महसूस करना है। नाउ यूनिवर्स की मदद से आपके अंदर
हीलिंग का पार्ट जागृत हो गया है, डाउजिंग का पार्ट जागृत हो गया है। नाउ जब भी आप पेंडुलम अपने हाथ में लोगे तो बहुत ही सहजता से हीलिंग और डाउजिंग कर सकेंगे। ये यूनिवर्स आपके साथ जुड़ गया है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। इसे महसूस करना है। थैंक यू बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे पेंडुलम के साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू मेरे पेंडुलम डाउजर। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है अपने माता पिता के प्रति जिन्होंने आपको जन्म दिया है। थैंक यू फादर मदर। अपने गुरुओं के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, जो भी आपके टीचर रहे हैं अभी तक उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना है। थैंक यू वेरी मच। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों का आभार व्यक्त करना है। थैंक यू वेरी मच। नाउ सारा ध्यान सांसों पर लाना है। नाउ पेंडुलम को देखते हुए अपनी आंखें खोलनी है। ओपन योर आईज। पेंडुलम को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। वेरी गुड। पेंडुलम को गोदी में रखिए या फिर सामने रखिए और फिर दोनों हाथों को फिर से आंखें बंद करके दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है, घर्षण करना है, ऊर्जा निर्माण करनी है दोनों हाथों के हथेलियों में। और अपने चेहरे के ऊपर से, सिर के ऊपर से, गले के ऊपर से, लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर से, राइट हैंड लेफ्ट कंधे के ऊपर से, चेस्ट, स्टमक, थाइस के ऊपर से दोनों हाथों को घुमाना है, नीज के ऊपर से घुमाना है और फिर कमर के ऊपर से दोनों हाथों को घुमाते हुए दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाना है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। सो नाउ अब हम पेंडुलम को, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है अच्छे से। सो नाउ अभी पकड़ने का तरीका अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंडुलम को हम इंडेक्स फिंगर और थंब में पकड़ते हैं इस प्रकार से। जब आप पेंडुलम को पकड़ेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एल्बो से शोल्डर तक का जो एरिया है, आर्म का एरिया, यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। साथ में ही ये रिस्ट के एल्बो तक का एरिया, इस बीच का एरिया, यहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे
ठीक है। पेंडुलम को पकड़ते वक्त हमेशा आपका रिस्ट जो है वो सीधा रहना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा ऐसे हुआ तो चलेगा, बट ज्यादा ही मुड़ गया तो भी ये अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है, हाथ ऊपर नहीं जाता है, राइट, तो आपने हल्का सा सपोर्ट आप दूसरे हाथ से दे सकते हो। जिस हाथ में आपने पेंडुलम पकड़ा है, तो दूसरे हाथ से कोहनी को आप हल्का सा सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से कोहनी को सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। अगर जिनकी दो फिंगर्स की जो ग्रिप है वो कमजोर है, तो वो तीसरा फिंगर का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अगर दो फिंगर की ग्रिप कमजोर है तो तीसरे फिंगर का सपोर्ट आप ले सकते हैं। ठीक है। जब आप पेंडुलम को पकड़ेंगे तो हमेशा अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखना है, आधा से 1 फीट कम से कम। ठीक है, दूर रखना है। 1.5 फीट भी रख सकते हैं, 2 फुट भी रख सकते हैं, थोड़ा सा दूर रखना है। ये भी बातें ध्यान में रखें, क्योंकि जब ये पेंडुलम घूमेगा तो ये किसी भी पार्ट को अगर टच होगा तो इसकी मूवमेंट बीच में ही रुक जाएगी, हीलिंग बीच में ही रुक जाएगी। ये बातें ध्यान में रखिएगा। जब आप पेंडुलम से डाउजिंग करोगे या हीलिंग करोगे तो हमेशा आपका ध्यान पेंडुलम की तरफ होना चाहिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आपने। नाउ जिनके पास में प्रोफेशनल पेंडुलम नहीं है, वो मेटल का पेंडुलम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिएगा। 200 300 400 रुपए में मिल जाता है। ठीक है। अभी फिलहाल जो आपके पास में है, लोकल पेंडुलम आपने बनाया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है, तो मैं पेंडुलम को बोल रहा हूँ कि हे पेंडुलम डाउजर, मेरे हाथों की तरफ देखिए। हे पेंडुलम डाउजर, मैं पेंडुलम को देख रहा हूँ। हे पेंडुलम डाउजर, मूव क्लॉकवाइज। अब जैसे ही मैंने बोला कि ये क्लॉकवाइज घूमने लगा। अब जब मैं इनको बोलता हूँ कि हे पेंडुलम डाउजर, मूव फास्ट, पेंडुलम की तरफ देखते हुए, हे पेंडुलम डाउजर, मूव फास्ट, 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 हे पेंडुलम डाउजर, मूव फास्ट, तो ये फास्ट भी घूमने लगा। इसकी और भी गति बढ़ती है। थैंक यू पेंडुलम डाउजर, स्टॉप, वो रुक जाएगा। ठीक है। अब पेंडुलम को किस हाथ में पकड़ना है? अगर आप राइटी हैं, राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, खाना खाते हैं वगैरह वगैरह, लिखते हैं वगैरह, तो राइट हैंड में पकड़िए। अगर आप लेफ्टी है तो आप लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हैं। ठीक है। राइटी हो तो राइट हैंड में, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। तो सभी पकड़िए अपने पेंडुलम को, अपने चेस्ट के सामने पकड़िए और बोलिए उसको कि हे पेंडुलम डाउजर, मूव क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ध्यान दीजिए, अपने हाथों को हिलाना नहीं है। अगर आप अपने हाथों को हिलाकर पेंडुलम को घुमाते हैं तो ये काम नहीं करेगा, एक्टिवेशन नहीं माना जाएगा इसको। इसके लिए आपने प्रयास करना है, अपने आप घूमना चाहिए। आपका काम है बस कमांड देना और पेंडुलम का काम है मूवमेंट करना। हे पेंडुलम डाउजर, मूव क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब जिनका स्लो घूम रहा है उन्होंने बोलना हे पेंडुलम डाउजर, मूव फास्ट, तो वो फास्ट भी घूमने लगेगा। वेरी गुड।
नाउ थैंक यू बोलना है, थैंक यू पेंडुलम डाउजर मूवमेंट करने के लिए, स्टॉप, तो वो रुक जाएगा। पेंडुलम रुक जाएगा। वेरी गुड, रिलैक्स कर लीजिएगा हाथों को। जिनका स्लो मूव हो रहा है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब पेंडुलम को फिर से पकड़ेंगे और बोलेंगे, हे पेंडुलम डाउजर, मूव लेफ्ट एंड राइट, मूव फास्ट फास्ट